हिंसा में बर्क की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें कि आज सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से हो सकती है पूछताछ, और इतना ही नहीं, एसआईटी के सामने पेश हो सकते हैं बर्क। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए जियाउर रहमान बर्क की बढ़ती हुई मुश्किलें और संभल हिंसा के मामले में आज पूछताछ हो सकती है। साथ ही बता दें कि सपा सांसद बर्क से पूछताछ हो सकती है, एसआईटी के सामने पेश हो सकते हैं जियाउर रहमान बर्क। तो संभल हिंसा मामले में बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज सपा सांसद से पूछताछ हो सकती है, एसआईटी के सामने पेश हो सकते हैं बर्क। और इतना ही नहीं, संभल हिंसा मामले में बर्क की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर आज सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ हो सकती है, एसआईटी के सामने पेश हो सकते हैं, जहां पर उनसे यहां पर पूछताछ होगी। और साथ ही आपको बता दें कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई थी, उसी मामले में अब जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ होगी, जहां पर संभल हिंसा में उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव संभल से। अरुण, अगर बात करें जियाउर रहमान बर्क की, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से हिंसा हुई थी संभल में, उसको लेकर अब पूछताछ। बिल्कुल, संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो मकान निर्माण के मामले में उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं बिजली के मामले में भी सपा सांसद घिरे हुए हैं। वहीं अब संभल हिंसा मामले में भी सपा सांसद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एसआईटी ने उनको संभल हिंसा के मामले में पिछले दिनों उनके घर पर नोटिस शामिल कराने पहुंची थी, लेकिन सपा सांसद घर पर नहीं मिले थे, जिसके बाद एसआईटी की टीम दिल्ली पहुंची थी उनके आवास पर और सपा सांसद को नोटिस शामिल कराया था। हालांकि आज 8 अप्रैल है और आज उन्हें संभल में एसआईटी के सामने संभल हिंसा के मामले में अपने बयान दर्ज कराने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सपा सांसद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि संभल हिंसा मामले में सपा सांसद पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं जो शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट हैं, वो भी संभल हिंसा मामले में जेल में बंद हैं और उन्होंने भी एसआईटी के सामने तमाम ऐसे राज खोले थे, जिसके बाद सपा सांसद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आज जब एसआईटी के सामने सपा सांसद पहुंचेंगे, अपने बयान दर्ज कराने पहुंचेंगे, तब तमाम चीजें ऐसी सामने आएंगी संभल हिंसा को लेकर, जो कई चीजें चौंकाने वाली हो सकती हैं। लेकिन आज सपा सांसद संभल में एसआईटी के सामने पेश हो सकते हैं, तो इसे लेकर यही कहा जा रहा है कि संभल हिंसा में जितने भी मामले थे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सपा सांसद से पूछताछ होगी, तो पुलिस के सामने कहीं ना कहीं कई अहम सबूत सामने आएंगे। जी बिल्कुल अरुण, और देखिए जिस तरीके से चाहे वो बिजली विभाग का मामला रहा हो या फिर इस हिंसा से जुड़ा मामला, दोनों ही मामलों में मुश्किलें लगातार बढ़ी। जब इससे पहले पूछा भी गया था जियाउर रहमान बर्क से कि जिस तरीके से आपको नोटिस दिया गया है, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पूरा सहयोग करूंगा और जिस तरीके से जांच हो रही है पूरे तरीके से मुझे विश्वास है कि आखिरकार यहाँ पर न्यायपूर्ण तरीके से होगा। बिल्कुल, सपा सांसद जब के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि वे जांच में पूरा सहयोग देंगे। अब जब एसआईटी ने उनको नोटिस शामिल कराया है और आज जब सपा सांसद एसआईटी के सामने संभल हिंसा के मामले में गवाही देंगे, तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि सपा सांसद किस तरह से एसआईटी को कोऑपरेट करते हैं और संभल हिंसा के मामले में एसआईटी के सामने किस तरह के बयान दर्ज कराते हैं। क्योंकि सदर जफर अली ने जिस तरह से पुलिस के सामने उनके खिलाफ गंभीर राज खोले थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सपा सांसद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सपा सांसद इस समय चारों ओर से घिरे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ संभल हिंसा मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, एसआईटी उनसे बयान दर्ज कराएगी। वहीं मकान निर्माण मामले में भी सपा सांसद पूरी तरह से घिरे हुए हैं, क्योंकि 15 अप्रैल को सपा सांसद मकान निर्माण मामले में एजीएम के समक्ष पेश होंगे। वहीं बिजली के मामले में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तो अब उस मामले में भी 9 अप्रैल की तारीख लगाई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सपा सांसद पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।